तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आप लोगों को सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप 80 में से कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वारेन हेस्टिंग्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका दूसरा नंबर प्रश्न कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि 1950 में हुआ था। दोस्तों ये रहा आपका तीसरा नंबर प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि सख्त संवाद पर आधारित है। दोस्तों ये रहा आपका पाँचवा नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन सा देश है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पाँचवा का बी नंबर, यानी कि भारत, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका छठा नंबर प्रश्न कि गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि अमृतसर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका सातवां नंबर प्रश्न कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका आठवां नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि भारत रत्न, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका नौवां नंबर प्रश्न कि सत्य में जेते हो कहाँ से लिया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि उपनिदेश, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 10वां नंबर प्रश्न कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। दोस्तों ये रहा आपका 11 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि अप्सरा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 12 नंबर प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों ये रहा आपका 13 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि पिंगली वेंकैया, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 15 नंबर प्रश्न कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि प्रतिभा पाटिल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 16 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि एंजिल फॉल्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि अटल टनल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 18 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि जिम कॉर्बेट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि 1969 में होगा। दोस्तों ये रहा आपका 20वां नंबर प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह परीक्षण केंद्र कहाँ है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि श्रीहरिकोटा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 21 नंबर प्रश्न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि 1935, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 22 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि थार मरुस्थल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 23 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। दोस्तों ये रहा आपका 24 नंबर प्रश्न कि ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जोधपुर को कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि सत्य में जेते हो, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 26 नंबर प्रश्न कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि शाहजहां ने करवाया। दोस्तों ये रहा आपका 27 नंबर प्रश्न कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि
जयपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 28 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि टिहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों ये रहा आपका 29 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि मांजुली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 30 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि फॉरबिडन सिटी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 31 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि कोई अधिकारित राष्ट्रीय खेल नहीं है। दोस्तों ये रहा आपका 32 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि हावड़ा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 33 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि कोलकाता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 34 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि खड़गपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 35 नंबर प्रश्न कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि सिख धर्म से स्वर्ण मंदिर संबंधित है दोस्तों ये रहा आपका 36 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि ढोला सादिया ब्रिज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 37 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि विवेक एक्सप्रेस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 38 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि काडला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 39 नंबर प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि 1942 में शुरू हुआ था दोस्तों ये रहा आपका 40 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 41 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि एशिया महाद्वीप दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों ये रहा आपका 42 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों जनसंख्या के आधार पर। दोस्तों ये रहा आपका 43 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 44 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह परीक्षण कब हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि 1975 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 45 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि प्रशांत महासागर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों ये रहा आपका 46 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 47 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला मोबाइल फ़ोन कॉल किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि 1995 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 48 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि ताज उल मस्जिद इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 50 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि अशोक स्तंभ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 51 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि बाघ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 52 नंबर प्रश्न कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि सी राजगोपालाचारी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 53 नंबर प्रश्न कि रामायण के रचयिता कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि वाल्मीकि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 54 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि मोर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 55 नंबर प्रश्न कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सरदार पटेल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 56 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी यानी कि एशिया बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 57 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि आम, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 58 नंबर प्रश्न कि जन गण मन किसने लिखा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 59 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि बरगद, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 60 नंबर प्रश्न कि वंदे मातरम किसने लिखा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 61 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि रूस को कहा जाता है दोस्तों ये रहा आपका 62 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि कमल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर यानी कि सरोजिनी नायडू, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 64 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि उत्तर प्रदेश, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 65 नंबर प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये यानी कि 1942, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 66 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि नील नदी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 67 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये रहा आपका 68 नंबर प्रश्न कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि APJ अब्दुल कलाम, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये रहा आपका 69 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी यानी कि चंद्रमा है दोस्तों ये रहा आपका 70 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये यानी कि 1911, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 71 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी यानी कि काडला, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 72 नंबर प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि 1948 में हुआ था दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 73 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह परीक्षण केंद्र कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि श्रीहरिकोटा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 74 नंबर प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 75 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 76 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि माउंटेन एवरेस्ट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 77 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 78 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 79 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर यानी कि गोवा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका लास्ट नंबर प्रश्न यानी कि 80 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।